ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सविसाहुणम्। लक्ष्मी निवासिनिलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित है आत्मानुशासन ग्रंथ है। कल हमने देखा था दिगंबर महामुनिराजों की महिमा कि चारित्रवंत साधु धन्य है। अब कहते हैं कि वे मुनिराज किस प्रकार भेद विज्ञान करते हैं। उस भेद विज्ञान की महिमा बताते हैं कि उक्त साधुओं की बुद्धि क्या करती है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। वे आत्मा और शरीर में, मोक्ष और संसार में, सुख और दुख में किस प्रकार भेद विज्ञान करते हैं वो हम पढ़ते हैं। देखो, ईशां बुद्धिर्लक्ष्यमाण भेदयो नाशात्मनोत्तरम् गत्पोच्चैर्विधाय भेदमनयो रारान्वेषाम्यति यैरन्तर्विनिवेशिता शमधनै बाणं बहिर्व्याप्तया तेषां नोत्र पवित्रयन्तु परमा पादो स्थिता पांसवा। ज्ञान राग का भेद अगोचर उसमें फिर जिनका मति ज्ञान भेद ज्ञान के बिना न जिसको मिलता कभी नहीं विश्राम। बाई वस्तु से वृत्ति हटाकर अंतस में स्थित शमधन किसी पवित्र करे नहीं उनकी चरण कमल स्थित रजधन। क्या होता है कि जिनमें भिन्नता भासित नहीं होती ऐसी जगत की आशा और आत्मा के मध्य जिनकी बुद्धि स्थित हुई है, अर्थात जो इन दोनों में अच्छी तरह भिन्नता जाने बिना विश्राम नहीं लेते, आराम नहीं करते भिन्नता जाने बिना इन दोनों में, ऐसे महामुनि शांत भाव रूप धन के धनी होते हैं। क्योंकि इन्होंने बाह्य पदार्थों में जाने वाली चित्तवृत्ति को अंतरंग में स्थापित किया है। ऐसे महामुनियों के चरण कमलों की श्रेष्ठ धूल जगत में किसे पवित्र नहीं करती, अर्थात सभी को पवित्र करती है और हमें भी पवित्र करे। सीधी सिंपल भावना है। भेद विज्ञान की बात है। किसमें भेद विज्ञान? जिनमें भिन्नता भासित नहीं होती नॉर्मली, कि नॉर्मली जो अलग अलग नहीं लगते। क्या अलग अलग नहीं लगते? कि ऐसी जगत की आशा और आत्मा, जगत की आशा और आत्मा, कुल मिला के शरीर और आत्मा, सुख और दुख, संसार और मोक्ष, इनमें भिन्नता भासित नहीं होती है, एक जैसा ही लगता है। लोग तो ये तक कहते हैं कि यही स्वर्ग है यही नरक है। उनको स्वर्ग और नरक की भिन्नता भी भासित नहीं होती यहाँ मध्य लोक में ही। कुछ लोग यही मध्य लोक में स्वर्ग भी मानते हैं और नरक भी मानते हैं। कहते हैं मुकेश अंबानी जैसे लोग स्वर्गीय जीव हैं और जो अनाथ लोग हैं वो नरकीय जीव हैं। जेल में पड़े वो सब नरक काट रहे हैं यहीं पे, तो उन्हें ऐसा लगता है। भिन्नता भासित नहीं होती। शरीर और आत्मा तो हम जानते ही हैं, अज्ञानी जीव एक ही समझता है। सुख दुख में भिन्नता भासित नहीं होती उन्हें। कहा ना, ये इंद्रिय सुख तो सुखाभास है, दुख रूपी है, लेकिन इन्हें कैसा लगता है? सुख ही लगता है। भिन्नता भासित नहीं होती। ऐसे जगत की आशा और आत्मा के मध्य जिनकी बुद्धि स्थित हुई है, मतलब जगत की आशा मतलब इच्छाएं, तरह तरह की इच्छाएं और आत्मा, इसमें जीवों को भिन्नता भासित नहीं होती है, एक ही लगता है। कोई भी इच्छा उसे लगता है मेरी इच्छा है, जबकि आत्मा की कोई इच्छा होती नहीं है।
आत्मा तो इच्छाओं से रहित है। अगर आत्मा में इच्छा नाम की चीज होती तो सिद्धों की भी इच्छा होती, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जीव जगत की आशा और आत्मा के मध्य, अब देखो क्या भिन्नता भाषित नहीं होती जगत के जीवों को, ऐसी जगत की आशा और आत्मा के मध्य जिनकी बुद्धि स्थित हुई है, जिन्होंने इनमें भिन्नता देखना प्रारंभ किया है, जिन्होंने इन दोनों के बीच में अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, ये जगत की आशा अलग है और मैं अलग हूं, ऐसा जिन्होंने जाना है, अर्थात जो इन दोनों में अच्छी तरह भिन्नता जाने बिना विश्राम नहीं लेते, पुरुषार्थ करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, अपने आप को समस्त विकल्पों से परे देखते हैं, अनुभव करते हैं, जगत की समस्त आशाओं से परे, संसार से अलग, अपने में स्वयं को देखते हैं, तब ये जगत की आशा से स्वयं को भिन्न अनुभव करते हैं। ऐसे महामुनि शांत भाव रूप धन के धनी होते हैं। शांत भाव रूप धन, ये धन है। धन क्या? सोना चांदी रुपया पैसा डिजिटल मनी, ये धन नहीं है यहाँ। धन मतलब शांत परिणाम, यही वास्तविक धन है जीव का। जगत में समस्या आपको कैसी भी हो, यदि आप शांत रहना सीख गए ना तो आप सुखी हैं, क्योंकि लिखा है आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता बिन मतलब शांत रहना, निराकुल रहना, यही तो सुख है। और तुम आकुल व्याकुल होते हो और सोचते हो इसमें सुख मिलेगा, जरा जरा सी बात में आकुल व्याकुल होते हैं, अरे नहीं टेंशन बहुत है, इतना सारा काम है, काम परफेक्ट कर, सुख की खोजे परफेक्ट करने के लिए चिंता है, और चिंता है तो दुख का कारण है, सुख कहां से मिलेगा? शांत रहने वाले जीव का सब अच्छा होता है, पर अगर बुरा भी होना तो भी वो शांत रहता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता है। समझ आया? ऐसा होता है, क्योंकि उसे हर चीज में अच्छा ही दिखाई देता है, ऐसा लगता है वही तो होना था, क्या गलत हुआ बताओ। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो होने योग्य ना हो, वही होता है जो होने योग्य है। और हम सोचते हैं हम बदल दें, हम बदल सकते थे, तो ये हमारी भूल है, बदल ही नहीं सकते थे तो चिंता किस बात की थी। इसलिए शांत रहना चाहिए। तो जिन्होंने जगत की आशा, क्योंकि जगत की आशाओं के कारण से तो जीव दुखी है, आकुल व्याकुल क्यों रहता है? इतनी सारी इच्छाएं हैं, पूरी नहीं हो पाती, ये करना है वो करना है वो करना है वो करना है, आकुल व्याकुल रहते हैं। लेकिन मुनिराजों को ऐसा कुछ भी नहीं है, जगत की सारी आशाओं से परे अपने आप को अनुभव करते हैं। तो जिन्होंने जगत की आशा और आत्मा में भिन्नता देखी है, ऐसे महामुनि शांत भाव रूप धन के धनी हैं, क्योंकि इन्होंने बाह्य पदार्थों में जाने वाली चित्त वृत्ति को अंतरंग में स्थापित किया है। चित्त वृत्ति, मन की वृत्ति, मन के विकल्प जो अब तक बाह्य पदार्थों में भागते थे, ये वो, ये कैसा है वो कैसा है, ये अच्छा है बुरा है, ये जो बाह्य पदार्थों में सारे मन के विकल्प भाग रहे थे, उन्होंने सारे विकल्प भेद विज्ञान में लगा दिए पहले। और भेद विज्ञान में लगने के बाद जब भिन्नता भाषित हुई, निर्णय हुआ, तो उन्होंने अपने आप को समस्त विकल्पों से परे अनुभव किया, समस्त विकल्पों से भी भिन्न अनुभव किया स्वयं को उन्होंने। ऐसे शांत भाव रूप के धनी थे वे मुनि, होते हैं मुनि ऐसे। ऐसे महामुनियों के चरण कमलों की श्रेष्ठ धूल जगत में किसे पवित्र नहीं करती। ये महामुनिराज शांत भाव के धनी, निराकुल स्वभाव के धनी, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने वाले, 7वें 6वें मूल स्थान में झूलने वाले, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, निरंतर आत्म कल्याण में लगे हुए हैं। ऐसे महामुनियों के चरण कमल की धूल किसे जगत में पवित्र नहीं करती, अर्थात सभी को पवित्र करती और हमें भी पवित्र करे, हमें भी पवित्र करे। उनके चरणों की धूल अगर हम मस्तक पे लगाएं तो हम अपने आप को पवित्र अनुभव करेंगे। वास्तव में ऐसा है, बड़ा सुख मिलेगा। सूर्यवंशम का एक डायलॉग याद आ रहा है, वो अपने बेटा जब अपने दादा की शक्ल बना के देता है ना पिता को तस्वीर में, तो वो कहता है पिता उससे कि अगली बार जब तुम अपने दोस्त से मिलो, मतलब दादा से मिलो, तो उनके पाँव छूना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा।
ऐसे कहते हैं, जब कभी तुम्हें सच्चे दिगंबर भावलिंगी संतों के दर्शन हो तो उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। समझ आई बात? सच्ची बात है, ऐसा है। भावार्थ, जड़ और चेतन का संबंध अनादिकाल से है। अनादिकाल से संबंध है, दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना। वे एक जैसे हो रहे हैं तथा सबको एक जैसे भाषित होते हैं। एक जैसे हो रहे हैं और एक जैसे भाषित होते हैं। जो महापुरुष भेद विज्ञान से दोनों को भिन्न जानकर जड़ से निर्मम होकर जगत की आशा छोड़ते हैं, उनके चरण कमलों की धूल जीवों को पवित्र करती है। जो महापुरुष, अभी सबको एक जैसा लग रहा है, बिल्कुल एक है, सबको ऐसा लग रहा है और सब उसको एक ही मानते हैं। अब करोड़ों में से कोई महापुरुष निकल के आता है और वो महापुरुष भेद विज्ञान पूर्वक दोनों को भिन्न जानकर जड़ से निर्मम होकर जगत की आशा छोड़ते, उनके चरण कमलों की धूल जीवों को पवित्र करती है। जो महापुरुष, समझदार पुरुष, कोई कुछ ही कर पाते हैं, ऐसा सब नहीं कर पाते। कोई एक ही समझदार है जिनकी नजर पड़ती है, दृष्टि पड़ती है, यहाँ सबकी नहीं। समय सार जी में उदाहरण है रंगमंच का। रंगमंच में क्या होता है, एक ही कपड़े के अंदर दो पुरुष होके आ जाते हैं। कई बार एक कुछ कहता है और पीछे से हाथ हिला के दूसरा वाला कुछ और करता है। सब लोगों को ऐसा लगता है एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, सबको ऐसा लगता है। लेकिन किसी एक की बुद्धि जाती है वहां, अरे एक नहीं है, दो है, एक ही कपड़े के अंदर, एक के पीछे एक है। किसी एक की बुद्धि जाती है। शुरू शुरू में सबको एक ही लगता है, ऐसा ही होता है। किसी एक की बुद्धि लगती है। तो जगत में किनका, जो महापुरुष वेद विज्ञान से दोनों को भिन्न जानकर जड़ से निर्मम होकर जगत की आशा छोड़ते, जड़ से जगत की आशा छोड़ दी, निर्मम होकर। अब उन्हें किसी भी पदार्थ से ममत्व नहीं है। जड़ से निर्मम होकर जगत की आशा छोड़ते हैं, उनके चरण कमलों की धूल जीवों को पवित्र करती है। अब देखो, सज्जनों द्वारा परिग्रह त्यागी वंदनीय होता है। सत्पुरुषों द्वारा, सज्जनों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा, विवेकियों द्वारा परिग्रह त्यागी जीव वंदनीय होता है। कि जो बाह्य वृत्ति का निरोध करके कर्म फल को भोगते हैं, उनके परिणामों की विशेषता की प्रशंसा आगामी क्षण में यहाँ करते हैं। इसका बाह्य वृत्ति का निरोध करके कर्म फल को भोगते हैं, बाहर का त्याग करके, संयम धारण करके कर्म फल को शांत भाव से भोगते हैं। उनके परिणामों की विशेषता, उसकी प्रशंसा यहाँ आगामी क्षण में करते हैं। पढ़ते हैं, देखो। यत् प्राक्जन्मनि संचितं तनुभृता कर्माशुभं वाशुभं तद्देवं तदुदीर्णादनुभवं दुःखं सुखं वागतं कुर्याद्यः शुभमेव सोऽप्यभिमतो यस्तु भयो चेतये सर्वारम्भ परिग्रह ग्रह परि त्यागी सवन्द्यः सता। जीवों की जो पूर्व जन्म में संचित कर्म अशुभ या शुभ, उन्हीं देव की हो उदीर्णा अनुभव करते सुख दुख या सुख। श्लाघनीय शुभ करने वाला पर जो चाहे द्वैविंशी सर्वारंभ परिग्रह ग्रह परित्यागी पूज्य सज्जनों से। कि इस जीव के द्वारा पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्मों को देव कहते हैं। पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्मों को क्या कहते हैं? देव। देव 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 योग से ऐसा हुआ। कहने का अर्थ है, हिंदू परंपरा में क्या होता है, वैष्णव परंपरा में ऐसा मानते हैं कि कोई देव है, जैसे विष्णु है, ये सबको कर्म फल देते हैं। कोई पाप करता है तो उसके पाप कर्म का फल देते हैं, पुण्य करता है तो उसके पुण्य कर्म का फल वहाँ देव देते हैं।
तो उस अपेक्षा से लिखा है देव योग, कहते हैं देव योग से ऐसा हुआ, तो वो पुण्य पाप कर्म योग से, अर्थ वही है। तो इस जीव के द्वारा पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्मों को दैव कहते हैं। उनकी प्रेरणा से यह जीव सुख दुख भोगता है। किसकी प्रेरणा से? देव अर्थात शुभाशुभ भाव की प्रेरणा से, उन कर्मों की प्रेरणा से ये जीव सुख दुख भोगता है। जो अशुभ को छोड़कर शुभ को ग्रहण करता है वह भी भला कहलाता है, परंतु जो शुभाशुभ दोनों का नाश करने के लिए सर्वारंभ परिग्रह रूप क्रूर ग्रह का त्याग करते हैं वे योगीश्वर वंदनीय है। देखो चरणानुयोग की भाषा है ये। द्रव्यानुयोग में तो शुभाशुभ दोनों को समान कह करके कहा दोनों को ही छोड़ो। जो शुभ को अच्छा मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, वहां ऐसा कहा। द्रव्यानुयोग की भाषा है वो, लेकिन चरणानुयोग की भाषा में शुभ वाला भी भला का है, क्योंकि अशुभ की अपेक्षा से वो भला है। जो अशुभ को छोड़कर शुभ को ग्रहण करता है वह भी भला कहलाता है, परंतु जो शुभाशुभ दोनों का नाश करने के लिए सर्वारंभ परिग्रह रूप क्रूर ग्रह का त्याग करते हैं वे योगीश्वर वंदनीय है। ग्रह को क्या कहा? घर को क्या कहा? क्रूर, क्योंकि सारे आरंभ परिग्रह कहाँ है? घर के कारण से। घर में रहते हैं तो ये आरंभ परिग्रह इकट्ठा होता है। यदि ग्रह त्याग कर दिया तो किस बात का आरंभ परिग्रह? जंगल में रह रहे हैं बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने में मग्न, बिल्कुल मस्त। ऐसे योगीश्वर वंदनीय है वास्तव में। लेकिन जिनका मोह नहीं छूटा, घर परिवार छोड़ने का अर्थ है वास्तव में उससे मोह छोड़ना। ऐसा नहीं कि घर तो छोड़ दिया, कहीं मंदिर धर्मशाला में रह रहे, लेकिन परिवार जन से अभी भी मोह है, समाज से मोह है, समाज कल्याण के काम करते हैं, तो ये मोह है समाज से भी परिवार से भी। ये मोह राग का त्याग होना चाहिए। मेन ये है, घर का त्याग करने से कुछ नहीं होता, अंतरंग परिग्रह पहले छूटना चाहिए। समझ आया? ऐसा होता है। तो जो शुभाशुभ दोनों का नाश करने के लिए सर्व आरंभ परिग्रह रूप क्रूर घर का त्याग करते हैं वे योगीश्वर वंदनीय है। भावा जगत के अधिकांश जीव पाप में प्रवीण है। देखो कोई कोई जीव शुभ परिणामी दिखते हैं, उन्हें भला कहा जाता है। जो शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मात्र शुद्धोपयोग रूप आत्मस्वरूप में तल्लीन है, उनकी महिमा कौन कह सकता है? वे सत्पुरुषों द्वारा वंदनीय है। अधिकांश जीव जगत में पाप में प्रवीण है। दुनिया में ज्यादातर लोग आपको यही करते दिखेंगे, क्रोध मान माया लोभ से भरे पड़े हैं, परिग्रह इकट्ठा किए जा रहे हैं दुनिया भर का, जरा सा कुछ छूटता नहीं है, जरा सा नहीं छूटता। हर कार्यक्रम में कुछ नया करना है, लेकिन पुरानी चीज नहीं छोड़ना, इकट्ठा सब करेंगे। देखना भाई सब, अभी एक शादी में कुछ खरीदा था, दूसरी शादी में पुराना वाला पहनने का भाव नहीं आता। लेते इसी भाव से कि आगे काम आएगा, और वर्तमान में भी यही भाव है। भाई कहते हैं कि तुम नया खरीद रहे हो ना, तो वो किसी को दे दो, अरे नहीं काम आएगा भी आगे, लेकिन वो कभी काम नहीं आता, पड़ा रहेगा सड़ता रहेगा, लेकिन किसी दूसरे का भला नहीं करेंगे। ये पापी जीव भरे पड़े दुनिया में, इकट्ठा करते जाते हैं। सालों पुरानी मशीनें पड़ी होंगी, जंग लग रही होंगी, खराब होंगी, लेकिन उसको घर से निकालने के बारे में नहीं सोचेंगे, काम आएगी कभी ना कभी, पड़ी है, पूरा घर भरा रखा है, लेकिन किसी को देने का भाव नहीं आता, किसी की मदद करने का भाव नहीं आता, कि जिसके पास नहीं है उसको दे दे। और इकट्ठा करे जा रहे हैं दुनिया भर का, दिन रात लगे पड़े। लोग कहते हैं पापी पेट के लिए करना पड़ता है, सब सफेद झूठ, एकदम पक्का वाला झूठ है, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। पेट पापी नहीं है, पापी तुम हो। पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भूखा मरे, अपने हाथ से कमा के खा सकता है, इतना तो कर सकते हैं जी। बुद्धिपूर्वक काम नहीं करते ना, विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। अरे आप देखो लंगड़े लंगड़े लोग, लूले लोग, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, वो भी कमा के खा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण बड़े बड़े ऐसे। लेकिन जिनको नहीं करना है उनके पास, उनके भी कई उदाहरण बड़े पड़े। ऐसा ही होता है।
जगत के अधिकांश जीव पाप में प्रवीण है। कोई कोई जीव शुभ परिणामी दिखते हैं, उन्हें भला कहा जाता है। जो शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मात्र शुद्धोपयोग रूप आत्म स्वरूप में तल्लीन है, उनकी महिमा कौन कह सकता है। पंचम काल चल रहा है भैया, वैसे भी जगत में पापी ही मिलेंगे आपको वर्तमान में अधिकतर संख्या में। आपको पता है जितने लोग अच्छे काम के लिए कोई चीज सीखता है ना, बुरे काम के लिए उससे ज्यादा सीख रहे हैं वर्तमान में। पढ़ाई को भी लोग अच्छे काम की जगह बुरे काम में ज्यादा प्रयोग करते हैं। उसका भी कारण है, उसका कारण होता है पता है। अच्छे काम में आपको सैलरी मिलती है गिन के पैसे, गिनती आपकी आजीविका नहीं चल पाती है, बड़े लोग ही खाते हैं। आपने चाहे कितनी पढ़ाई की हो, मेहनत की हो, आपको गिनती के पैसे मिलते हैं। लेकिन उसी काम के लिए आपको गलत लाइन में उससे 10 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। होता है कि नहीं होता? आप सोचो साइबर क्राइम वालों को पुलिस में कितनी सैलरी मिलती होगी, और जो दूसरे हैकिंग करते हैं चुपके, उनको कितना मिलता होगा, अंदाजा लगा सकते हो? तो इसलिए लोग सही की जगह गलत दिशा में ज्यादा भाग रहे हैं। सभी लाइन में ऐसा है, हर लाइन में ऐसा है। क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आप उसकी ईमानदारी में उसको पैसा कम से कम देना चाहते हैं, इसलिए वो बेईमानी से ज्यादा कमाना चाहता है। इसलिए जगत के अधिकांश जीव किसमें प्रवीण है? पाप में प्रवीण है। कोई कोई जीव शुभ परिणाम ही दिखते हैं। अब कोई कोई है भैया, इतना सब होने के बाद भी हम तो ईमानदारी से जिएंगे। कोई कोई जीव शुभ परिणामी है, उन्हें भला कहा जाता है, अच्छे लोग हैं भैया। जो शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मात्र शुद्धोपयोग रूप आत्म स्वरूप में तल्लीन है। अब यहां तो उत्कृष्ट जीवों की बात है। शुभ अशुभ दोनों को जिन्होंने कर्म की बेड़ी माना है, एक सोने की एक लोहे की बेड़ी है, लेकिन दोनों ही जेल है, दोनों ही संसार में भ्रमण कराने वाली हैं, दोनों ही 4 गति 84 लाख योनियों में डंडे पड़वाने वाली हैं। इसलिए जो शुभ अशुभ दोनों को ही बुरा जान करके, दोनों से परे, दोनों को छोड़कर मात्र अपने शुद्धोपयोग रूप आत्म स्वरूप में तल्लीन है, स्वयं के आनंद में मस्त है, उनकी महिमा कौन कह सकता है? उनकी महिमा कौन कह सकता है? विरले ही ऐसे पुरुष होते हैं। अरबों खरबों में कुछ एक आध पुरुष निकलेंगे ऐसे। वे सत्पुरुषों द्वारा वंदनीय है। किनके द्वारा वंदनीय है? सत्पुरुषों द्वारा वंदनीय है। ऐसे जीव सत्पुरुषों द्वारा वंदनीय होते हैं। बुरे लोग तो क्या है, बुरों को ही आदर्श मानते हैं। इसलिए मोक्ष मार्गी किनके द्वारा वंदनीय होते हैं? सत्पुरुषों द्वारा वंदनीय होते हैं। सज्जन ज्ञानी गुणवान पुरुषों द्वारा भी वंदनीय होते हैं। ठीक है, देखो आगे। कर्मोदय में उदासीन जीव को नवीन कर्म बंध नहीं होता। कर्मोदय का समय होता है ना, कर्मोदय में उदासीन जीव जैसे संसार से उदासीन है, उसे नवीन कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि वो उस समय समता भाव पूर्वक कर्मोदय को सहन करता है। जो कर्म के फल रूप सुख दुख भोगते हैं, उनके नए पुण्य पाप बनते रहेंगे, तो दोनों का नाश कैसे होगा? इस प्रश्न का समाधान आगामी छंद में करते हैं। पढ़ते हैं शिखंडी छंद। सुखम दुखम वा स्यादिह विहित कर्मोदय वशात् कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति विकल्पाद्यदि भवेत् उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं नहि नवम् समास्कन्दतीश स्फुरति सुविदग्धो मणिरिव। पूर्वोपार्जित कर्मोदय से सुख दुख दोनों होते हैं, क्यों प्रीति क्यों खेद सत्पुरुष यह विचार ही करते हैं। उदासीन उन सत्पुरुषों की पूर्व कर्म खिल जाते हैं, नए नहीं बदते मणि समवे सदा प्रकाशित होते हैं। कि सुख या दुख पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से होते हैं। ये जो सुख दुख होता है ना जीव को पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से होता है भैया।
जैसे परिणाम किए वैसा कर्म का फल मिलता है। शुभ परिणाम है तो पुण्य, अशुभ परिणाम है तो पाप। अतः यदि कदाचित सुख में प्रीति और दुख में आताप माने तो नए कर्म अवश्य बनेंगे। भाई अगर कर्म के उदय में कषाय करेगा तो पुनः नया कर्म निश्चित रूप से बनेगा। शुभाशुभ कर्म का उदय आया, फिर से शुभाशुभ भाव करेगा तो कर्म तो बनेगा। परंतु जो महापुरुष हर्ष विषाद नहीं करते, अर्थात किससे प्रीति करें और किससे आताप माने ऐसा विचार कर अत्यंत उदासीन रहते हैं, उनके पुराने कर्म खिल जाते हैं और नए कर्म नहीं बनते। वे विवेकी महामणि के समान सदैव प्रकाश रूप ही रहते हैं। कर्मोदय में समान भाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं। अच्छा हुआ तो, बुरा हुआ तो अपने कर्मों का फल मान करके, भैया निर्जरा हो रही है ऐसा मान करके सुखी रहते हैं, समता भाव रखते हैं। ना दुखी होते हैं, ना तो अशुभ कर्म में दुखी होते हैं, ना शुभ कर्म में हर्ष होता है उन्हें, दोनों में समान। किससे प्रीति करें और किसको आताप माने, ऐसा विचार कर अत्यंत उदासीन रहते हैं। उनके पुराने कर्म खिल जाते हैं, समस्त पुराने कर्म उनके खिल जाते हैं, निर्जरा हो जाती है उनकी, और नए कर्म नहीं बनते। वे विवेकी महामणि के समान सदैव प्रकाशमान, प्रकाश रूप ही रहते हैं। महामणि के समान प्रकाश रूप रहते हैं सदैव, अपने ज्ञान के कारण, अपने विवेक के कारण। समझ आया? हाँ, महामणि, हाँ, मणि के समान प्रकाशमान, जैसे मणि प्रकाशित होती है वैसे अपने विवेक के कारण। कर्म के उदय में हर्ष विषाद करने पर नए कर्म बनते हैं। जो हर्ष विषाद नहीं करते उन्हें नए कर्म नहीं बांधते और पूर्व कर्म फल देकर खिल जाते हैं। यह निश्चय है, ये वास्तव में ऐसी बात है। सिंपल है, समझने वाली कोई विशेष बात है। हम लोग जानते हैं कि भाई 3 तरह के परिणाम होते हैं। यदि शुभ परिणाम है तो पुण्य का बंध होता है, अशुभ परिणाम है तो पाप का बंध होता है, शुद्ध है तो दोनों की निर्जरा होती है। यहाँ शुभ अशुभ 2 परिणामों की बात है अभी केवल, कि भैया पूर्वोपार्जित जो परिणाम है उनसे कर्म बंध होता है। कर्म उदय में आते हैं तो जीव को सुख दुख अवस्था होती है। अब जो इन सुख दुख में भला बुरा मानते हैं, सुख में हर्ष मानते हैं, दुख में विषाद मानते हैं, उनको तो नया कर्म फिर से बनता है। क्यों? क्योंकि रो रहे हैं तो पाप कर्म बनेगा, हंस रहे हैं खुश हो रहे हैं तो पाप कर्म बन रहा है। या कर्मोदय है, कर्मोदय के कारण से जिनेंद्र भक्ति का भाव आ रहा है तो पुण्य का बंद हो रहा है, बंद हो रहा है दोनों के, है ना। लेकिन जो जीव दोनों कर्म के उदय पर हर्ष विषाद नहीं करते, दोनों में समता भाव रखते हैं, निस्वार्थ भाव रखते हैं, किसी तरह की कोई भावना नहीं है, किसी तरह की खुशी नहीं कि मैंने आज बहुत बड़ा काम कर दिया, ना ही किसी तरह का दुख मैंने ये क्या कर दिया, दोनों तरह का कोई परिणाम नहीं है। इसलिए वे विवेकी पुरुष महामणि के समान सदैव प्रकाश रूप ही रहते हैं। उनके नया कर्म नहीं बंधता और पूर्व कर्म फल देकर खिल जाते हैं, फल देकर खिल जाते हैं। कौन सी निर्जरा है ये? सविपाक निर्जरा। कर्म देकर के, फल देकर के कर्मों का खिल जाना, सविपाक निर्जरा। पूर्व कर्म फल देकर के खिल गए। ठीक है, आगे बहुत चर्चा है। यतियों की वृत्ति, आश्चर्य की भूमि, इस तरह की चर्चा आगे आएगी। मुक्ति में ज्ञानादि गुणों का नाश मानना मिथ्यात्व होता है, कुछ मत ऐसे हैं जो मानते हैं। आगे चर्चा आएगी, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।